तरफ कोई नहीं देख रहा, और पत्थर को सोने के हार पहनाए जा रहे हैं, पत्थर को सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं। क्या होगा? बुरा हाल होगा। आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल होगा अगर हमने अभी भी समय को नहीं संभाला। याद रखना, समय तबाही तभी करता है जब हम समय की कदर नहीं करते हैं। याद रखना, फिर समय किसी को नहीं बख्शता। ये समय ही काल है, किसी को नहीं बख्शेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है कि समय संभाल लो, समय रहते कुछ कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे केवल। समझ लो अच्छी तरह, अभी समय है। पहचानो खुद को, पहचानो अपनी आत्मा को, और फिर देखो क्या होता है। जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है। तुमने खुद को छीन लिया तो तुमने सबको छीन लिया। समझ लो बात को। किसी पत्थर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किन्हीं नदियों में नहाने की, डुबकियां लगाने की। उसके बाद बह भी जाते हैं कई, उन्हीं नदियों में डुबकियां लगाते लगाते मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। उसके बाद सारी उम्र उसके माँ बाप कोसते रहते हैं कि अरे कौन सी घड़ी थी जो मैंने अपने बेटे को गंगा स्नान, यमुना स्नान और पता नहीं कहाँ कहाँ सरयू स्नान में करने के लिए भेजा, और मेरी आंखों के सामने वो डूब के मर गया। ऋषिकेश जाके देखो, हरिद्वार जाके देखो, लोगों के सामने से पैर फिसला नहीं और निकल गया, कोई ना बचा पाता उसको। गया था पाप धोने, पता लगा पूरा जन्म ही धोआया वहां पे। तो भाई बुद्धि को तेज करो, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार अपनाओ और स्वयं कल की अवतार बन जाओ। समझ लो, कल की अवतार कोई ऐसा अवतार नहीं है कि कोई घोड़े पे आएगा तलवार लेके। बताओ, परमाणु युग है मेरे भाई। एक बटन दबाया तो पूरा शहर सफाया। वहां तुम घोड़े और तलवार का इंतजार कर रहे हो। समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अच्छे से समझ जाओ। अच्छे से समझ जाओ। आवाज मेरी सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है और वीडियो सही चल रही है? यस लिखिए, यस। हाँ, अब सही आ रही है। ओके, चलो ठीक है। तो अच्छी तरह समझ लो। ये संदीप जी क्या कह रहे हैं? संदीप कुमार यादव, गुरुजी आज मेरे दो दोस्त कहीं नहाने गए थे और वापस आते समय दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। देखो, अच्छी तरह समझ लो एक बात को कि जितने भी इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, A to Z, आपके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, पड़ोसी, गांव वाले, शहर वाले, जितने भी तुम्हें शरीर दिख रहे हैं, A to Z शरीर, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप चूहा बिच्छू, ये सब मरने के लिए पैदा हुए हैं। इसको
अच्छी तरह समझ लो। कोई भी शरीर पैदा होता है तो मरने के लिए ही होता है। अब वो बात अलग है कि कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, कोई परसों मर रहा है, मरना सबने है। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। मरने के तरीके अलग अलग हैं। मौत अपने सिर पे इल्जाम नहीं लेती। मौत एक्सीडेंट का नाम लगा देती है, एक्सीडेंट हुआ तो मौत आई। जहर का नाम लगा देती है, जहर खा लिया तो मौत आई। कभी सांप का नाम लगा, सांप ने काट लिया तो मौत आई। कभी आग का नाम लगा देती है, आग लग गई तो मौत आई। कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी कुछ कभी कुछ। कोई ना कोई बहाना बना के मौत ने आना ही है, ये अटल सत्य है। इसलिए मजबूत हो जाओ। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास कि मजबूत हो जाओ। जो भी तुम्हें दिख रहा है समझ जाओ कि उसकी मौत की खबर तुम्हारे कानों में आने ही वाली है। और उससे भी पहले ये तैयारी करो कि उनसे भी पहले मैं जाने वाला हूं। मेरी मौत आने ही वाली है और मैं तैयार हूं। बस ये असली फार्मूला है। यानी तुम्हें एक सागर पार करके जाना है, नाम है उसका भवसागर। और तुम्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भवसागर पार करके जाना है। ऐसा कोई बिरला होगा जिसने भवसागर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि नहीं लगाता कोई कि सागर जब नाम ले ही लिया है तो उसमें तैरने से पार हुआ जा सकता है। उसको तैर के ही पार किया जा सकता है, और तैरना एक कला है। समझ लो, अनिरुद्ध कुमार, मेरे चचेरे भाई भी रेल एक्सीडेंट में मारे गए हैं। सब मरेंगे। संतों ये, साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। और गीता में तो यहां तक बोल दिया ये पहले से ही मरे हुए हैं। यानी जो शरीर तुम्हें दिख रहे हैं वो पहले से ही मुर्दा हैं। बस आत्मा की ताकत से तुम्हें चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर में पंखे लटके हैं, अब जैसे ही बटन दबाओगे तो चल पड़ेंगे, तो तुम्हें लगेगा जीवित है, चल रहे हैं ये तो। लेकिन असल में ये मुर्दे हैं, केवल करंट का सहारा दिया इसलिए दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ये जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब मुर्दे हैं, मुर्दे। केवल उस आत्मा की वजह से, उस रमता राम की वजह से ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते। और तुम कह रहे हो मेरी माँ जीवित है, मेरा पिता जीवित है, मेरा भाई जीवित है, मेरी बहन जीवित है। और जैसे ही ये शरीर ने आत्मा को छोड़ा, एक ही झटके में पूरा ठंडा हो जाएगा बर्फ की तरह। समझ लो इसको। इसी चीज का तो संत हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तू उससे पहले मरना सीख ले। मरने पहले जो मरना सीख लेता है उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यानी भवसागर में गिरने से पहले जो स्विमिंग पूल में भी सीख लेता है तैरना, स्विमिंग पूल में अगर तैरना सीख लेता है तो समझ लो कि वो भवसागर में भी तैरेगा। कोई माई का लाल उसको डुबा नहीं सकता। इसीलिए मरने पहले जो मरे अब बहुर न मरना होई। समझ लो। जो ये नाम दीक्षा वाले बोल रहे हैं कि पहली दीक्षा लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना किसी ने भी व्हाट्सएप पे। 9256111007। फिर समझ लो, 9256111007। इस नंबर पे आपने लिख के भेजना है कि मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, और साथ में लिखना है आपने इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, या हिंदी में लिख दें जरूरी। इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट और हिंदी में जरूरी, ये जरूर लिखना है आपने, बोल के नहीं भेजना। कुछ भगत तो बोल के भेज देते हैं जरूरी, अरे भाई वो टाइप नहीं हो सकता। तो लिखना है आपने जरूरी या इम्पॉर्टेंट, तो आपको उसका रिप्लाई 1 दिन या 2 दिन में आराम से मिल जाएगा। नहीं तो हज़ारों मैसेज आते हैं, देखना मुश्किल होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल के मैसेज ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो देख नहीं पाया मैं। पिछले साल के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि इतने मैसेज इतने मैसेज इतने मैसेज कि अंगूठा दुख जाता है घुमा घुमा के मोबाइल। स्क्रॉल कर करके अंगूठा दुख जाता है, नहीं भेज पाता मैं मैसेज का रिप्लाई। लेकिन अगर आप लिखेंगे इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी, तो जब मैं टाइप करूंगा इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी, तो आपका मैसेज सामने आ जाएगा, भले आपका मैसेज 50,000वें नंबर पे हो नीचे। वो ऊपर आ जाएगा। इसलिए कोई भी ज़रूरी बात होती है, और लेकिन ये नहीं कि अब तुम साहिब बंदगी लिख रहे हो साथ में लिख रहे हो ज़रूरी। ऐसा भी नहीं चाहिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है तब लिखो ज़रूरी, या कोई सलाह लेनी है, कोई पर्चे छापने हैं, उसमें कोई वर्डिंग्स पूछनी है, गुरुजी सही लिखा है या नहीं लिखा है, कोई फ़ोटो सही लगी या नहीं लगी है, तब भले लिखो ज़रूरी। ये नहीं कि गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करो, समझो बात को। गुरुजी मुंबई में भी दीक्षा वाले भगत हैं, उनके लिए कुछ बताइए। सबके लिए एक ही फार्मूला है। प्रथम दीक्षा लेने के लिए आप मैसेज में लिखो ज़रूरी, और लिखो कि नाम दीक्षा चाहिए। और नाम दीक्षा केवल तभी लो जब कम से कम 5-6 महीने सत्संग सुना हो। 5-6 सत्संग सुनने के बाद कोई कहे कि नाम दीक्षा दे दो, तो अभी मत लो। देखो, इस पंथ में आना आसान है, बहुत आसान है। 2-4 सत्संग सुने, अरदास लगा दी, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। याद रखना इस बात को। आना बहुत आसान है, लगेगा सब कुछ आ गया समझ में, सब कुछ पता लग गया, आ जाऊं। थोड़े दिनों में 2-4 भरमाने वाले दिख जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो। क्योंकि जो कली है ना, कली, एक है कल्कि और एक है कली। ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है। तुम्हारा पाला इस बार कली से पढ़ना है, इसी को काल निरंजन कहते हैं। तुम्हारा पाला इस बार दज्जाल से पढ़ना है, दज्जाल से, याद रखना। सबसे खतरनाक फितना है ये कुरान पाक में। इतना जबरदस्त है कि दिन को रात, रात को दिन बना दे, बारिश करवा दे बादलों में से जब मन करे, सोने को लोहा, लोहे को सोना बना दे, मुर्दे तक को जीवित करने की ताकत है, स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग दिखाने की ताकत है। बहुत शातिर है ये। क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कली है क्या। राम का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, रावण को मारा था, इसलिए राम जी भगवान हैं। कृष्ण जी का नाम सुनते ही पता लगता है कि हाँ भाई, कंस को मारा था, इसीलिए भगवान है। लेकिन कल्कि का नाम सुना तो सबने है, लेकिन ये नहीं पता कि कल्कि के सामने विपक्ष में खड़ा कौन है। आप
किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि भैया 10वां अवतार कौन है जो अभी आने वाले हैं, सब बता, कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार। और उनसे पूछो कि कल की अवतार किसका कत्ल करेंगे, कल की अवतार किस राक्षस को मारेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 10 में से एक आदमी भी, एक आदमी मतलब 10% रेशियो हो गया, यानी 10 लोगों में से 10% यानी एक आदमी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। 100 में से कोई एक दे सकता है, यानी 1%। 100 में से एक आदमी बता पाएगा आपको कली का नाम। कली नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, कली है क्या, है कौन कली। जिसका कभी नाम नहीं सुना उसका स्वरूप क्या पता होगा किसी को। कल्कि का तो सबने स्वरूप जान लिया, घोड़ा पे आएंगे जी, तलवार लेके आएंगे जी। और कली कैसे आएगा बताना जरा, कली का क्या स्वरूप होगा। ये बात केवल केजीएफ वाले बता सकते हैं कबीर गुरु की फौज वाले बता सकते हैं ये बात, और किसी के बस की बात नहीं है। जो कली को पहचान पाए ये सब धक्के खाएंगे, ये सब अंत में बुरी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दुश्मन है कौन। ये दुश्मन कोई अपना मौला मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है दुश्मन कौन है। लेकिन कबीर गुरु की फौज के आगे कली की एक नहीं चलेगी। जीसस क्राइस्ट के आगे दज्जाल की एक नहीं चलेगी, सांस की गर्मी से ही उड़ा देंगे यही लिखा गया है कुरान में कि सांस की गर्मी से उड़ा देंगे उसको। समझे, इसमें भी भेद है